सुबह का समय था। जंगल में हरियाली फैली थी और एक बड़े पीपल के पेड़ पर टोनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी थी। टोनी हल्के भूरे रंग की प्यारी सी चिड़िया थी, जिसके पंखों में सफेद धारियां थीं। उसकी आंखें बड़ी और मासूम थीं। टोनी बहुत खुश थी क्योंकि उसने अभी-अभी अंडे दिए थे। आज मैंने अंडे दिए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन उसी दिन दोपहर के वक्त अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं और पानी की वजह से टोनी का घोंसला हिलने लगा। हे भगवान, मेरा घोंसला टूट ना जाए। थोड़ी ही देर में घोंसला टूट गया और अंडे नीचे जमीन पर गिर गए। बारिश अभी थमी ही थी कि झाड़ियों के बीच से एक काला सांप धीरे-धीरे बाहर निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और जबान बार-बार बाहर निकल रही थी। उसने नीचे गिरे अंडों को देखा और धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वो अंडों तक पहुंचा और एक-एक करके उन्हें निगल गया। शाम को जब टोनी वापस लौटी, तो उसने घोंसले की जगह सिर्फ टूटी टहनियां और गीली पत्तियां देखीं। जमीन पर न अंडे थे, न कोई उम्मीद। एंड मेरा घोंसला सब चला गया। वो जोर-जोर से रोने लगी और उड़ती हुई जंगल की तरफ निकल गई। रास्ते में बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर चुका था। टोनी एक कीचड़ से भरे रास्ते से गुजर रही थी। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा कीड़ा पानी में डूब रहा है। वो फड़फड़ा रहा था। अरे नहीं, ये तो डूब जाएगा। टोनी ने झट से उड़ान भरी और अपनी छोटी सी चोंच से कीड़े को उठा लिया और एक सूखे पत्ते पर रख दिया। कीड़ा कांपते हुए बोला, तो धन्यवाद टोनी, अब तुम सुरक्षित हो। हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये सब एक लंबा, सफेद, शांत सारस पेड़ के पीछे से देख रहा था। वो जंगल का सबसे समझदार और दयालु पक्षी था। उसकी लाल टोपी जैसी सिर और सफेद गर्दन उसे सबसे अलग बनाते थे। वो धीरे-धीरे टोनी के पास आया, जो अब एक सूखी टहनी पर बैठकर चुपचाप रो रही थी। मैंने सब कुछ देखा टोनी, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने देखा? हाँ, और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तो लेकिन मैं क्या करूं? मेरा तो सब कुछ लुट गया। मैं अकेला नहीं हूँ टोनी, मेरा एक दोस्त है, एक बहादुर और ताकतवर चील। हम साथ में उस सांप से बदला लेंगे। क्या सच में तुम ऐसा करोगे? हाँ, ये न्याय है, और जो न्याय के लिए खड़ा होता है वो अकेला नहीं होता। टोनी की आंखों में उम्मीद लौट आई। अगले दिन सारस ने अपने दोस्त चील को बुलाया। चील एक बड़ी, मजबूत और नुकीली चोंच वाली पक्षी थी, जो आसमान में ऊंचाई पर उड़ती थी। सारस ने पानी भर-भर कर सांप के बिल में डालना शुरू किया। बिल में पानी भरता गया और कुछ ही देर में सांप बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, चील आसमान से झपटकर नीचे आई और एक झटके में सांप को पकड़ लिया और चील उसे ले गई। सांप अब कभी वापस नहीं आया। टोनी ने आसमान की ओर देखा और चैन की सांस ली। तो अब मेरे बच्चे तो नहीं लौटेंगे, लेकिन मुझे सुकून है कि बुरा अपने अंजाम तक पहुंचा। लेकिन सारस मुस्कुराया और बोला, हर दर्द का जवाब बदला नहीं होता, लेकिन जब बुराई ज्यादा बढ़ जाए तो चुप रहना भी गलत होता है।